ये लठ चलाना लाठी चलाना ठीक था? बिल्कुल गलत है। दमनकारी नीतियों के कारण आप ये सोचेंगे कि हम लाठी से किसी की आवाज दबा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। वो भी जो छात्र आंदोलन कर रहे थे वो भी देश के नागरिक थे। भाई सरकार बनाने के लिए पश्चिम बंगाल में झाल मुड़ी देश के प्रधानमंत्री खा सकते हैं, तो क्या उस युवा के लिए जो है 2 मिनट का वक्त निकाल कर शिक्षा मंत्री को भेज नहीं सकते थे? वो आंदोलन छात्रों का आंदोलन था। वहाँ पर ताली बजाने वाले अलग और मेरा लिंग को पता नहीं क्या जो है उसका नारा लगा रहे हैं। कोई 370 हटाने जो है नारा लगा रहा है। कोई कह रहा है कि उसमें गुंडे माफिया सब घुस गए थे, अब पाकिस्तान से तार जोड़ा जा रहा है। एक गलत है, अफवाह है। कल राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, विपक्ष के सारे नेता जिस तरीके से डटे रहे पीएम आवास के बाहर, आपको क्या लगता है कि एक क्रांति की तरफ बढ़ गया देश? अगर आप संसद घेरने का प्रयास करेंगे, आप कोई पत्रकार, कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई भी बड़ा आदमी क्या ये गारंटी ले सकता कि वो भीड़ संसद में आग न लगाती? संसद किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, वो पूरे भारत देश की जनता की प्रॉपर्टी है। आपको बैठाया किस लिए गया है गद्दे पे? देश के लिए, जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए ना। भलाई के लिए। तो आप जनता की भलाई कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? छात्रों के साथ जो हुआ वो बिल्कुल गलत है, इसके हम लोग घोर निंदा करते हैं। भाई जैसे छात्रों ने प्रदर्शन जब तक उन्होंने पीसफुली किया तब तक भाई एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं किया। जब वो जो है भाई उसमें आ गए, हिंसक हो गया, तो पुलिस ने भी अपने हिसाब से जो करना था वो किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है छात्र बैठे हुए हैं, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। देश के शिक्षा मंत्री का जो है इस्तीफा चाह रहे हैं, लेकिन 20 तारीख को जिस तरीके से छात्रों पर पुलिस द्वारा लठ चलाया गया और कल रात में विपक्ष जिस तरीके से सरकार के सामने आंख में आंख डालकर सवाल पूछ रहा था, इसको आम जनता क्या सोचती है, यही बात जानने के लिए हम लखनऊ के सिविल कोर्ट पहुंच गए हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये सिविल कोर्ट का नज़ारा है। ये ज़्यादातर यहाँ पर वकील आपको नजर आ रहे हैं। बच्चे जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, स्टूडेंट। देखा भी होगा लठ चलाया गया है, कैसे देख रहे हैं आप? बहुत ही निंदनीय जितनी जो है उसकी घटना की अवहेलना की जाए कम होगी। सरकार के तरफ से ऐसा नहीं होना चाहिए, बैठ के बात करने की जरूरत है, बच्चों की समस्याएं सुननी चाहिए, मेरा जो मानना है, और जो सरकार उचित समझे वो समझे। ये लठ चलाना लाठी चलाना ठीक था? बिल्कुल गलत है, ये हम कभी भी इसको अच्छा नहीं समझेंगे। राहुल गांधी, अखिलेश यादव कल डटे रहे, देखे नहीं किस जी तरीके जी से? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। छात्र जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे थे। 20 तारीख को जिस तरीके से उनके ऊपर लाठी डंडे चले, कैसे देखे आप? भाई जैसे छात्रों ने प्रदर्शन जब तक उन्होंने पीसफुली किया तब तक भाई एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं किया। जब वो जो है भाई उसमें आ गए, हिंसक हो गया, तो पुलिस ने भी अपने हिसाब से जो करना था वो किया, है ना। बीच का रास्ता बात करके नहीं हो सकता था? सरकार जैसे चली जाती, बात कर लेती छात्रों से कि हाँ भाई। तो इसको जो है भाई शुरुआत कौन करेगा, है ना। कल देखिए, तो अगर हमारे हिसाब से देखें तो कल ही जो विपक्ष के नेता थे और सारे जितने भी थे, इवन सेलिब्रिटीज भी थे, कल इकट्ठा हुए, है ना। अब भाई वो किसी को बता के आए थे या कैसे इकट्ठा हुए, वो भी एक प्रश्न है ना। तो नो डाउट ये बात सही है कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। ये बात बैठ के बाद जो है ठीक है। इस तरह सरकार बैठ के बात क्या करना चाहती है? सरकार तो तानाशाही करो तैयार की है। मतलब अगर बीच का रास्ता चाहते तो निकल सकता था। बीच का रास्ता कौन निकालेगा? सरकार ही तो निकालेगी। सरकार अगर लाठी से काम करेगी तो बीच में कौन बैठेगा बताइए? भाई सरकार को पहल करनी चाहिए, सरकार को लोगों की बात सुननी चाहिए। और सरकार जब बात नहीं सुनेगी तो छात्र आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन के अलावा क्या काम था? अंग्रेजों ने जब देश को नहीं छोड़ा तो आंदोलन के जरिए तो रास्ते निकाले गए थे। और दमनकारी नीतियों के कारण आप ये सोचेंगे कि हम लाठी से किसी की आवाज दबा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। वो भी जो छात्र आंदोलन कर रहे थे वो भी देश के नागरिक थे। पाकिस्तान कनेक्शन बताया जा रहा है और सरकार के पास इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। कल राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, विपक्ष के सारे नेता जिस तरीके से डटे रहे पीएम आवास के बाहर, आपको क्या लगता है कि एक क्रांति की तरफ बढ़ गया देश? अब विपक्ष का तो काम ही है, मान लीजिए। अब विपक्ष अगर मान लीजिए आंदोलन में कोई बैठा हुआ है तो विपक्ष ही तो आवाज उठाएगी। विपक्ष के जो नेता हैं वो उनके साथ जाएंगे। गांधी जी आमरण अनशन पर बैठते थे तो अंग्रेज भी बात करने के लिए जाते थे कि हाँ बताइए क्या मांग है आपकी। तो अब आप कुछ समझ सकते हैं, आप तीसरा स्तंभ है कि अगर आप चौथा स्तंभ है, अंग्रेजों से भी ज्यादा अगर सरकार इस तरह की नीतियां अपनाएंगी कि अंग्रेजों से भी ज्यादा दमनकारी नीति अपनाएगी तो सरकार का क्या मतलब हुआ? बिल्कुल लाठियां चलाई गई, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये गलत हुआ है। वार्ता होनी चाहिए। 20 दिन से जब वो छात्र आंदोलन पे थे तो वहाँ कोई बात करने गया? अगर कोई बात करने नहीं गया तो नेचुरल है कि फिर आपको सख्ती नहीं करनी चाहिए। बिना बीच के रास्ता निकाले
क्या छात्रों के ऊपर लाठी चला देना ठीक था? देखो भैया, ऐसा मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, साफ सुथरी बात ही है। छात्रों की तरफ से बोलेंगे। सुनिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ जो सही बात है। छात्र के ऊपर अगर लाठी चार्ज हुआ है तो वो गलत है, लेकिन जहां तक वहां देखा जाए तो वहां पर जितने लोग थे सब विभिन्न पार्टियों के थे, विभिन्न तरह के नेता थे, हर दल के नेता थे। वो छात्र उसमें मात्र 5 से 10% है, तो उनको छात्र कहाँ से कहा जाए? छात्र आंदोलन तो वो होता है जैसे हम लोग विश्वविद्यालय में किसी मामले को लेकर के पूरे छात्र निकलते थे, उसमें एक भी किसी दल का कोई व्यक्ति दूसरा जो लोग आए थे गुंडे माफिया थे क्या? गुंडे माफिया मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आंसू गैस चलाए गए, ट्रिगर जिस तरीके से। सुनिए, देखिए वहां पर जो है, जब कुछ वीडियो ऐसे फुटेज हैं जहां पर पुलिस की गाड़ी उल्टी जा रही है, पुलिस वालों को मैदान में दौड़ा के, एक छोटा सा मैदान दिखाई पड़ रहा है जिसमें हमला किया गया, तो वो सुरक्षा के मद्देनजर जो कुछ किया होगा, अब उसके बारे में पुलिस जाने और बाकी प्रशासन जाने। कोई धमकी आपको दे दे कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे? नहीं, अगर कोई धमकी देता है, मैं कानून का सहारा लेंगे? कानून का सहारा लेंगे, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो हम हाथ का भी सहारा लेंगे, क्योंकि सुरक्षा हमारा पहले जरूरी है। ये नहीं कि कोई हमको पता लगा पीट पाट के चला जाए, कुछ करके चला जाए, तो कानून के चक्कर में हम फंसे रहेंगे, क्योंकि कानून लचीला हो चुका है। 7 साल की सजा में गिरफ्तारी नहीं है। जब तक कानून का सजा लेंगे, जब तक सहारा लेंगे, तब तक तो हमारा काम लग जाएगा। छात्रों से भी बैठ कर बात हो सकती थी ना वकील साहब, बात हो सकती थी। देखिए, मैं इसको डिनाई कहाँ करता हूँ कि छात्रों पर अगर इस तरह हुआ है तो गलत है, लेकिन उसमें जो छात्र सिर्फ यही तो कह रहे थे कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं हाँ, वो इस्तीफा दे दें, और नहीं दे सकते तो बैठ कर बात कर लें। और ये भी नहीं कि कोई गलत मांग कर रहे थे, वो किसी प्रकार की कोई त्रुटि सरकार से हुई थी तभी तो वो मांग कर रहे थे। भाई, सरकार बनाने के लिए पश्चिम बंगाल में झालमुड़ी देश के प्रधानमंत्री खा सकते हैं, तो क्या उस युवा के लिए जो है 2 मिनट का वक्त निकाल कर शिक्षा मंत्री को भेज नहीं सकते थे? जाओ बात करो। ये बताइए, वहाँ जो आंदोलन हो रहा था, सारे लोग देख रहे थे, क्या वो आंदोलन छात्रों का आंदोलन था? वहाँ पर ताली बजाने वाले अलग और मेरा लिंगो पता नहीं क्या जो है उसका नारा लगा रहे हैं, कोई 370 हटाने जो है नारा लगा रहा है, कोई जो है आतंकवादियों के समर्थन में। मैं यही कैमरा था और यही माइक है। जब अवैध बताकर तोड़ा जा रहा था तो ऐसे वकील थे, वकील साहब माफी के साथ, जो कह रहे थे ये सरकार निकम्मी हो गई, ये सरकार तानाशाह हो गई, ये सरकार आतंकवादी हो गई है जो चैम्बर तोड़ रही है। यहीं पर वकील, तो क्या वो उनका तार कहीं और से जोड़ देंगे क्या? आप हमें सिर्फ इतना बताइए, माफी के साथ पूछ रहे हैं हम। देखिए, ऐसा है कि हर संस्था में कुछ लोग खराब होते हैं, तो हर संस्था में कुछ ऐसे उपद्रवी हैं जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। ऐसा कोई मुद्दा भी नहीं है। जो छात्र बैठे थे जंतर मंतर पर, क्या उनके बारे में हम सवाल पूछेंगे तो क्या वकील भागने लगेंगे? तो बोलेगा कौन फिर? आप कैसा देख रहे हैं जो छात्र बैठे हुए हैं? उनके साथ गलत तो बहुत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सरकार ऐसे जो सुनी नहीं थी किसी की, करना तो अपने मन का ही है ना। छात्रों को बताइए, सर फोड़ दिया, हाथ तोड़ दिए, कपड़े फाड़ दिए, बहुत बुरी तरह से मारा गया है। हम लोग उसके सपोर्ट में है पूरा। ये जो छात्र बैठे हुए थे जंतर मंतर पे, जो लाठियां चलाई गई, इसको आप सही ठहराए या गलत? गलत तो है ही है। अब लाठी पे किसी पे उठाना है बिल्कुल गलत है। लाठी नहीं चलनी चाहिए, लाठी किसी पे नहीं चलनी चाहिए। छात्रों पर लाठी नहीं चलाया जाना चाहिए था, क्योंकि वो छात्र हैं, हमारे देश के युवा हैं, उनके ऊपर लाठी चलाना ये अनुचित है। बीच का रास्ता निकालना चाहिए। बीच का रास्ता निकालना चाहिए, बातचीत से सब कुछ हल हो सकता है। ये जो छात्र जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, जो 20 तारीख को हुआ, उसको आप कैसे देख रहे हैं? बहुत निंदनीय कृत्य है। सरकार का प्रतिनिधि मंडल जाना चाहिए था। छात्रों से समस्याएं जो थी, जो एग्जाम देता है उसको क्या दर्द है वही समझ सकता है। पेपर लीक होता है, जो बच्चे एग्जाम देते हैं उनसे पूछिए। मैंने भी तमाम एग्जाम दिए हैं, मैंने भी टेट सुपर टेट मैंने भी एग्जाम दिए हैं, IAS PCS एग्जाम दिए हैं। कोई कह रहा है कि उसमें गुंडे माफिया सब घुस गए थे, पाकिस्तान से तार जोड़ा जा रहा है। ये गलत है, अफवाह है। अफवाह है, ये गलत है। पूरी तरीके से जो है ये सरकार अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही है और गलत एलिगेशन लगा रहे हैं। इस तरीके से जो पुलिस वाले जो बैच अपना नहीं लगाए थे, क्यों नहीं लगाए थे? जो लोग पुलिस वाले लाठी डंडा लेते शादी वर्दी में थे, क्या वो पुलिस वाले थे? छात्रों के साथ जो हुआ वो बिल्कुल गलत है, इसके हम लोग घोर निंदा करते हैं। अब बताइए, ना तो बैच था और सादे वर्दी में, मतलब सिविल ड्रेस में
किसी का जूता नहीं था, चप्पल पहने हुए थे, वो लठ भांज रहे थे। इसके लिए हमें सिर्फ यही कहना है कि जो कार्य हुआ है वो अत्यंत अशोभनीय है और बहुत ही निंदनीय कृत्य है। जो छात्रों के आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर पे 20 तारीख को जो हुआ वो सही था, जो लठ चलाया गया? आंदोलन भी सही था, लठ चलाना भी सही था। अगर आप संसद घेरने का प्रयास करेंगे, आप कोई पत्रकार, कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई भी बड़ा आदमी क्या ये गारंटी ले सकता कि वो भीड़ संसद में आग ना लगाती? संसद किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, वो पूरे भारत देश की जनता की प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपका इंटेंशन क्लियर नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। आप वहां पे ऐसे ही लोग देश का ताना बाना बिगाड़ते हैं, ऐसे ही लोग देश में दुराव पुलिस की तरफ से जो डंडे चला रहे थे सिविल ड्रेस में थे और ना तो उनका बेच था, ना तो वो जूता पहने हुए थे, वो लोग कौन थे? ये जांच का विषय होना चाहिए कि वो पुलिस थी कि नहीं थी। अगर पुलिस थी, देखिए पुलिस को अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो आप उसको पूरी छूट देंगे कि नहीं, कि ये कहेंगे कि नहीं वर्दीधारियों नेम प्लेट तो निश्चित होनी चाहिए। लेकिन कई बार प्रशासनिक तौर पे जब LIU काम करती है, जब इस तरह के लोगों को घेरना होता है बीच में जाके कि कौन एंटी सोशल एलिमेंट है, तो उसमें पुलिस को ये अधिकार है। क्या बीच का रास्ता नहीं निकल सकता था, जैसे पहले छात्र बैठे हुए थे? सरकार का एक रवैया कि धर्मेंद्र प्रधान को हम नहीं हटाएंगे, ये खराब है। वो भले ये मैसेज देना चाहती हो कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, हम लोगों के दबाव में नहीं आ रहे हैं, हम विरोधी दलों के दबाव में नहीं आ रहे हैं, या हम किसी लॉबी के दबाव में नहीं आ रहे। दबाव आपको कोई नहीं देना चाहता, जवाब आपकी जनता के प्रति है। इनकी कोई, जनता ने आपको भरपूर 12 साल प्यार दिया, और अभी भी अगर आप देश के महिला वर्ग को माने तो देश का महिला वर्ग योगी और मोदी के लिए आज भी डिवोटी है। लेकिन आप जब किसी चीज में जो अहंकार शब्द आता है ना, कि आपने कहा हम धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाएंगे, मान लिया वो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, मान लिया एक बार, लेकिन उनकी मॉरल ड्यूटी है क्योंकि वो हेड है उस डिपार्टमेंट के। वो थे कि नहीं थे, हाँ वो थे कि नहीं थे, ये क्वेश्चन हट गया। आप अगर इस बात पे लड़ाई करेंगे कि हमने फैसला कर दिया है तो हम इसको नहीं हटाएंगे, तो यू आर नथिंग। आप जनता की ओर से आए, जनता आपको सिर माथे बिठाए, तो उसको आप भी सिर माथे बिठाइए। धर्मेंद्र प्रधान की कोई है, किसी की नहीं है। मोदी भी जनता के दम से है, योगी भी जनता के दम से है, राहुल भी उनके सपोर्टर्स के दम से है, वरना इन लोगों को कोई दो कुत्ते नहीं भौंकेंगे इनके ऊपर। एक लाइन जो है गुलाब है और प्लीज सेव मी माय फ्यूचर, तो इसका मतलब क्या खतरा दिखाई दे रहा है क्या? भाई प्रोटेस्ट तो देखिए साइलेंटली शुरू हुआ था और अपने एक स्कोप के अंडर में शुरू हुआ था, लेकिन उसको जिस तरह का रूप दिया गया, जिस तरफ से रूप दिया गया, उसमें क्या दिखाया जा रहा है कि उसको स्टूडेंट्स ने बर्बाद कर दिया। सब कुछ साफ दिख रहा है मीडिया पे कि क्या किसने कैसे किया है, कैसे नहीं किया है। तो उसको भी देखना चाहिए, दोनों तरफ की चीज़ों को देखना चाहिए। इसको रूप दिया जा रहा है कि किसी एक पॉलिटिकल विंग का ये सपोर्ट है, कहीं से फंडिंग है, लेकिन अगर उसमें आर्मी के वेटरन सपोर्ट कर रहे हैं, दूरदर्शन टीवी चैनल के न्यूज़ एडिटर्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग क्या देशद्रोही हैं? क्या जरूरत था? जब शांतिपूर्वक चल रहा था तो काहे के लिए आगे बढ़ गए? आगे बढ़ने की बात इसमें आप ये देखिए, जब सोनम वांगचुक जी धरने पे थे और हाईकोर्ट की तरफ से ये जाहिर हुआ था कि उनकी मेडिकल कंडीशंस का ध्यान दिया जाए, और उस पे किस तरह से पहले देखिए कि पहले किस तरह से शुरू हुआ है। जिस तरह से कुत्ती बिल्ली को जैसे नगर निगम के अधिकारी उठा के लेके जाते हैं, उससे भी ज्यादा बर्बरता से ज्यादा उनको उठा के लेके जाया गया। तो एजिटेशन तो इतिहास गवाह है कि जब आप किसी पे पत्थर फेंकेंगे तो एजिटेशन तो आता है। भाई किसी का, आप किसी लड़की के कहीं पे आप जो है डंडा मार रहे हैं और प्राइवेट पार्ट्स को आप टच कर रहे हैं, पुलिस वालों के क्या वो वीडियोस नहीं? एक वीडियो वाकई में मुझे भी झंझोर दिया कि उसने कहा कि हम जवान हैं, शहीद होंगे इसी देश के लिए, वापस पलट के हम फिर आएंगे। तो उसने सही कहा, उसने कोई गलत नहीं कहा। आप क्या सोचते हैं, सही था? सही तो बिल्कुल नहीं था। सही किस, आप बताइए किस तरह से वो सही था? इतने दिन में मतलब अगर इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, आप बोल रहे हो कि यार स्टूडेंट ने ये कर दिया, पथराव कर दिया, पर लाठीचार्ज किया, सब किया, स्टूडेंट ने पता गलत किया, पथराव किया, सब कुछ होता चला जा रहा था, लेकिन उसके बीच में ये सरकार कहाँ थी? उसके बीच में बैठ के मतलब उनको मीडिया के सामने बैठ के, उनको सारे लोगों के सामने बैठ के उस चीज़ को डिस्कस करना था ना। अगर धर्मेंद्र को मतलब दिक्कत थी, सारी चीज़ें थी, कुछ भी हो रहा था, तो इसमें ये उनको आके मीडिया को जवाब देना था कि हाँ गलती हुई है, गलती माननी चाहिए थी, हाँ गलती हुई है, नीट का पेपर लीक हुआ था ना, तो आके बताना चाहिए था। इसमें जो सही कर सकते तो कर लेते ना। बात यही है, बात होनी चाहिए बात होनी चाहिए धर्मेंद्र प्रधान से, तो जेपी नड्डा में मीटिंग हो गई, सारी चीजें हो गई। अरे तुम आओ खुल के आके बात करो, मुझे बताओ ठीक है यहाँ पे स्टूडेंट क्यों बैठा है,
स्टूडेंट को सिर्फ ये पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया गया। आदमियों की सोच ऐसी है कि उन्होंने ऐसी धारणा बना रखी है। हाँ। आपको बैठाया किस लिए गया है गद्दे पे? देश के लिए, जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए ना। हाँ, भलाई के लिए। तो आप जनता की भलाई कर रहे हैं? कहाँ से कर रहे हैं? अब वो तो कह रहे हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। तो ठीक है, करिए, जैसे आपकी मर्जी, जैसे छात्र की मर्जी होगी वो ऐसा करेगा। ना खाएंगे ना खाने देंगे, यही तो देश का प्रधानमंत्री का था। अब नहीं खाएंगे ना खाने देंगे, जो हो रहा है फिर हम होने देंगे, हम समर्थन करेंगे, हम उसका साथ देंगे। जो हो रहा है होगा फिर। हाँ, जो हो रहा है वो होगा, फिर क्यों नहीं होगा। पहले आके आपको बता देनी चाहिए थी सारी चीजें ना, वहाँ पे बता के स्टूडेंट को पूरी तरह से पता है टेररिस्ट बोल दिया गया है। क्यों बोल दिया गया? छात्रों पर लठ चलाना क्या सही था? बहुत गलत हुआ। सरकार को सामने आके बात करनी चाहिए, मुंह नहीं चुराना चाहिए, सामने आके बात करें। छात्रों के साथ जो हो रहा गलत हुआ और धरना ये चलता रहेगा और चलेगा। ये आपका सपोर्ट है? बिल्कुल सपोर्ट है। वहाँ पे देखिए वो स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, मतलब पता भी नहीं चल रहा कौन बुक करके भेज रहा है, खाना पहुँच रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा। पब्लिक है, मदद करने के लिए बच्चों के लिए बैठी है। आप नहीं दोगे तो क्या दुनिया में कोई नहीं है किसी को पूछने वाला? कैसे देख रहे हैं आप? सर बहुत, हमारा देश संविधानिक देश है, संविधान से चलना चाहिए। ये संविधान में नहीं है कि अगर हम प्रोटेस्ट करें तो आप हमारे ऊपर लाठियां बरसाएं या हमारे ऊपर गोली तान के खड़े हो जाएं। क्या ये पुलिस रेगुलेशन एक्ट के तहत जो है लाठियां चलाई गई? नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। ये आपको क्या लगता है साहब, क्या ये पुलिस रेगुलेशन एक्ट के तहत जो है वो दिल्ली में जो है जो लाठियां चलाई गई ये है? नहीं, लाठी चलाने का कोई वो नहीं चलाना चाहिए था, गलत चला, बहुत गलत हुआ। जो छात्रों पर 20 तारीख को लठ चलाया गया वो बहुत निंदनीय है, वो बहुत गलत है। छात्रों पर लाठीचार्ज जो हुई है वो बहुत ज्यादा ही अत्यधिक गलत है। बच्चे अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, ना कि किसी चुनाव की वजह से, ना वो किसी पार्टी के सपोर्टर हैं, कुछ नहीं है। वो अपने अधिकार के लिए हैं, क्योंकि आने वाले फ्यूचर को उनको बचाना है। आप कैसे देख रहे हैं? बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही निंदनीय ये घटना हुई है बच्चों के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ मैंने देखा ऐसे ऐसे लोग पहुंचे हुए हैं जो कह रहे हैं हम नहीं है स्टूडेंट, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए पहुंच रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उनके फ्यूचर के लिए खड़े होना चाहिए हम सभी को। देखिए ये सिविल कोर्ट है जहाँ पर हम हैं, पहले ये हाई कोर्ट हुआ करता था, और ये लखनऊ है जहाँ पर हम हैं। और लोगों के बीच में सर्वे कर रहे थे कि स्टूडेंट मुद्दे पर जो है वो छात्र क्या सोच रहे हैं, ये तो आप तक पहुंच रहा है। वकील क्या सोच रहे हैं? आज का वकील जो संविधान रक्षक, उसके बीच में हम थे और उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि छात्रों पर जो ये लठ चलाया गया क्या सही था या गलत। आपकी क्या राय है वो आप जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे 24 तक न्यूज़ जनता के साथ।